दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर नहीं रुकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये एक ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन ये प्रोसेस वाइज किया जाएगा, ये धीरे धीरे किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे और तकरीबन आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रोजाना मीडिया से बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने को लेकर सवाल पूछा गया था कि क्या मलेशिया में उनकी मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी से होगी, आसियान सम्मेलन है उसके लिए। तब उनका जवाब आता है, हाँ क्यों नहीं, मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और ना जाने क्या क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। हालांकि जो एक बड़ी बात रही और चौंकाने वाला दावा रहा वो यही, जब ट्रंप ये कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे ये भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है कि भारत तेल नहीं खरीदेगा रूस से। क्या वाकई में ऐसा आश्वासन पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है? अगर इस तरह का आश्वासन दिया गया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, पहले सुन लीजिए। He's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It's started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. But the process is going to be over with soon. And all we want from President Putin is stop this. Stop killing Ukrainians and stop killing Russians, because he's killing a lot of Russians. Again, it doesn't make him look good. It's a war that he should have won in 1 week, and he's now going into his 4th year. That does not make this big so-called war machine look good. और फटाफट से मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे बयान का हिंदी तर्जुमा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। देखिए, ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि पीएम मोदी ने मुझे भरोसा दिया है कि रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। सवाल था कि क्या पीएम मोदी से मलेशिया में आप मिलेंगे, बातचीत करेंगे। इसी के जवाब में ट्रंप ने कहा, हाँ निश्चित रूप से, हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे संबंध बहुत मजबूत हैं। हम उनसे नाराज क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जिससे रूस जंग जारी रखे हुए है। मैं चाहता हूं ये रुक जाए, इसीलिए मैं नाराज हूं कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है। आज उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। देखिए, लास्ट लाइन अगर आपने देखी हो कि आज उन्होंने मुझे भरोसा दिया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है, फोन पर यह बात हुई है, जैसा कि कहा भी जा रहा है। तो इसकी तरफ से अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम के बीच कोई बात हुई है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, तब प्रधानमंत्री ने तुरंत, जब डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने बधाई के लिए फ़ोन किया, तुरंत ट्वीट करके कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जी आपके बधाई देने के लिए। अभी गाज़ा को लेकर जो समझौता हुआ, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 भाषाओं में ट्वीट करके ट्रंप की तारीफ की। नोबेल पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमायत की कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। उसके लिए उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट किया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अभी तक इस बात की जानकारी ना प्रधानमंत्री के हैंडल से आई है, ना एमईए के हैंडल से आई है। क्या ऐसा भरोसा दिया गया था? इस बात को देश जानना चाहता है, और इसलिए भी जानना चाहता है कि कम से कम अगर बात नहीं हुई तो इस बात को स्पष्ट किया जाए कि बात नहीं हुई। अगर बात हुई है तो ये बताया जाए क्या वाकई ये भरोसा हमने दिया है और क्या हमने सरेंडर कर दिया है यूएस के सामने। हालांकि ये दावा बहुत चौंकाने वाला इसलिए भी लगता है क्योंकि भारत ये बात बार बार कहता रहा है कि हमारी पॉलिसीज को हम तय करेंगे, कोई दूसरा राष्ट्र तय नहीं करेगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत अपने लोगों के हितों के मद्देनजर कोई भी फैसला करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये फैसला करेगा कि भारत को तेल कहां से खरीदना है, कहां से तेल नहीं खरीदना है। भारत अपने फैसले लेने में सक्षम है, ये हमें कोई दूसरा राष्ट्रपति आकर नहीं बताएगा। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये जरूर कहा कि मुझे आज आश्वासन दिया गया है। अब जब आज वो आश्वासन की बात कर रहे हैं कि आज भरोसा दिया है पीएम ने, तो मतलब बात तो हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि आज बात हुई है और बात में उन्हें कहा गया है क्या वाकई भारत आने वाले दिनों में रूस से तेल लेना कम कर देगा या बंद कर देगा, इस तरह का आश्वासन दिया है। अब मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। ये हिंदू में छपी हुई रिपोर्ट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और इस रिपोर्ट के जरिए ये बाकायदा बताने की कोशिश की गई है, और ये आंकड़ा सामने है कि भारत ने पिछले कई दिनों से रूस से जो तेल है वो लेना कम कर दिया है। और ये देखिए, इंडिया स्टेट ओन, जो भारत की सरकारी तेल एजेंसियां हैं, उन्होंने रशिया से ऑयल लेना 45% जून और सितंबर के महीने में इस साल कम कर दिया है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम रियल टाइम मैरीटाइम और एनालिटिकल्स प्रोवाइडर केपी लेयर का ये डेटा है। हिंदू से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, नवीन दास है, सीनियर क्रूड ऑयल एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि जो भारत का स्टेट ऑन रिफाइनर्स है उन्होंने 600,000 बैरल पर डे ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया इन सितंबर में खरीदा, 600,000 बैरल ऑयल, जबकि ये जो था ये 1.1 मिलियन बैरल था जून के महीने में। हम जून के महीने में खरीद रहे थे 1.1 मिलियन बैरल और हम सितंबर के महीने में खरीद रहे हैं 600,000 बैरल। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पूरा डेटा देखेंगे कि भारत कितना तेल रूस से खरीद रहा है तो शायद आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। उसका रीज़न ये भी है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है जैसा कि रिलायंस और न्यारा जो है वो ये दोनों प्राइवेट प्लेयर्स हैं और ये दोनों प्राइवेट प्लेयर्स ने पहले के मुकाबले रशिया से तेल ज़्यादा खरीद रहे हैं वो लोग पहले के मुकाबले। तो अब ये बड़ा सवाल है और जो इंडियन ऑयल कंपनीज है, जो सरकारी तेल एजेंसियां हैं, उन बीपीसीएल में और आईओसी का जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने तेल कम खरीदना शुरू किया है। वो लोग अब तेल जो हैं वो रशिया से पहले के मुकाबले कम ले रहे हैं। तो यहाँ से आप ये बात समझ सकते हैं कि भारतीय सरकारी कंपनियों ने तो तेल लेना कम किया है, लेकिन जो भारत के प्राइवेट प्लेयर्स है जैसा कि न्यारा और रिलायंस, उनकी तरफ से पहले के मुकाबले ज़्यादा तेल लिया जा रहा है। इस तरह से रिपोर्ट्स में ये बात कही गई है। अब देखिए, बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में भारत की तरफ से इस तरह का कोई आश्वासन दिया गया है। इसको लेकर अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया, जो विपक्ष है वो भी हंगामा कर रहा है। राहुल गांधी ने तीखा वार किया। ये देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी की तरफ से बाकायदा जैसे ये बयान आया उसके बाद तुरंत से ही ये एक्स पर पोस्ट आ गया। राहुल कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अलाउ किया जाता है डिसाइड करने के लिए और अनाउंसमेंट करने के लिए कि इंडिया रशिया से तेल खरीदेगा नहीं, तेल नहीं खरीदेगा। कीप सेंडिंग कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेट करने के मैसेजेस लगातार भेज रहे थे। मतलब इसके अलावा भी तो कुछ किया जाना चाहिए ना, वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिनेंस मिनिस्टर जो अमेरिका जाने वाली थी उनका दौरा भी रद्द कर दिया गया। फिनेंस मिनिस्टर को अमेरिका जाना था। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल आईएमएफ की मीटिंग के लिए उनको जाना था, एक बड़ी मीटिंग के लिए जाना था। स्किप्ड शर्मल शेख भी प्रधानमंत्री नहीं गए। डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट हिम ऑन ऑपरेशन सिंदूर, क्या ये ऑपरेशन सिंदूर पर उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बयान दिया है, फिर से कहा है कि मैंने समझौता कराया, फिर से कहा है कि देखिए इस समझौते, अगर मैं समझौता नहीं कराता तो न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। क्यों आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सवाल उस वक्त भी उठाया गया था कि शर्मल शेख ही जाते, वहाँ सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, वहीं पर वो खड़े होते, वहीं पर ही डोनाल्ड ट्रंप के सामने कहते नहीं आपने नहीं कराया। अगर हम सच्चे हैं तो हम कह देते कि आपने नहीं कराया। बल्कि वहाँ पर जाकर तो आपने देखा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो माइक लेकर कहते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए बढ़ावा देता हूँ, उनके नाम को वो बढ़ा रहे थे, नोबेल पुरस्कार उनको मिलना चाहिए, उन्होंने हमारा और भारत का युद्ध रुकवा दिया, बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी वो रुकवा दी। उन्होंने क्रेडिट दिया, कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और पाकिस्तान बार बार क्रेडिट दे रहा है। खुद वहाँ के प्रधानमंत्री यासिम मुनीर जो कि वहाँ के आर्मी चीफ है वो भी बार बार क्रेडिट दे रहे हैं। भारत लगातार कह रहा है कि नहीं, किसी की भूमिका नहीं थी पाकिस्तान के साथ। वहाँ के डीजीएमओ का फ़ोन आया और बातचीत शुरू हो गई। भारत ने इस बात से बार बार इनकार किया है, लेकिन इस बात को याद रखना होगा, पहला एक्स पर पोस्ट किसका आया? पहला एक्स पर पोस्ट भारत और पाकिस्तान के युद्ध विराम का डोनाल्ड ट्रंप का आया। यानी कि अमेरिका को सब पता था कि भारत का अगला कदम क्या होगा, क्या वो खिचड़ी पक रही थी और किस तरह से बातें चल रही थी, ये भारत जानना चाहता है। एनीवेज, आ जाइए डोनाल्ड ट्रंप के उस मौजूदा बयान पर जो उन्होंने आज दिया है और कहा है कि भारत ने आश्वासन दिया है कि तेल खरीदना जो है वो अब फ्यूचर में कम कर दिया जाएगा। अब मेरा सवाल ये है कि जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि हमने तेल खरीदना, जो भारत की सरकारी तेल एजेंसियां हैं उन्होंने तेल खरीदना कम कर दिया है। अगर आप जून के महीने में, मई के महीने में देखेंगे और सितंबर के महीने में देखेंगे तो ये कटौती काफ़ी ज़्यादा की गई है। तो क्या ये कटौती आगे भी जारी रहेगी और धीरे धीरे रूस से तेल लेना कम या बंद कर दिया जाएगा? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से एक सवाल पूछा गया था जो भारत रशिया से तेल खरीद रहा है उसको लेकर और अमेरिका के भारत पर दबाव को लेकर। तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नहीं, बिल्कुल आर्थिक मुद्दा है। हमारे कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत और चीन दोनों के मामले में ये बात सही है। अमेरिका की धमकी के मद्देनजर उन्होंने कहा कि भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो उसका ही नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से भी लगभग उतना ही नुकसान होगा
तो फिर वास्तव में राजनीतिक खतरे को देखते हुए भारत रूस से तेल खरीदना क्यों बंद करेगा? हालांकि उन्होंने कहा कि भारत के लोग ये देखेंगे कि राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। वो कभी किसी के सामने अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो जानता ही हूं, इस तरह का कोई कदम वो नहीं उठाएंगे, इसलिए आर्थिक रूप से इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो ये रशियन प्रेसिडेंट जो है वो कह रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन, कि कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत को अपने भी हित देखने हैं। 50% टैरिफ भारत पर लगा है, पहले ही 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था, फिर 25% अमेरिका ने हम पर टैरिफ थोपा कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। अब इस टैरिफ की वजह से जो कई भारतीय उद्योग हैं उन पर बहुत बड़ी आफत आ गई है। कितने सारे लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, कितनी सारी फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। जाहिर तौर पर भारत पर इसका असर पड़ा है। ये जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसका असर भारत पर पड़ा है। इससे अगर कोई इनकार करे तो ये वाकई में गलत होगा और ये सही नहीं होगा कि भारत पर फ़र्क नहीं पड़ा। कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ को लेकर खबर आ रही थी, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ा है, फार्मा पे भी टैरिफ की बात हो रही थी, बाद में उसको हटा दिया गया था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारा सामान है जो भारत से अमेरिका में जाता है और वो उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। अब चूँकि हम टैरिफ जो डील है वो होने के बहुत क्लोज है, कहा जा रहा था कि इसी साल के आखिर तक ये डील हो जाएगी, नवंबर तक तो ये डील हो ही जाएगी, इस तरह की खबरें भी आ रही थी। अब जब टैरिफ डील होने के बहुत क्लोज हैं हमारी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं वो एक मीटिंग के लिए भी वो नहीं जाती हैं। यूएस उनको जाना था, वो नहीं गई क्योंकि टैरिफ डील नहीं हो पाई। टैरिफ डील को लेकर बहुत सारे काम अटके हुए हैं। तो अब टैरिफ डील होने के क्लोज है, इसीलिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे? क्या ये एक रणनीतिक मुद्दा है? क्या ये रणनीति के तहत किया जा रहा है या फिर वाकई ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है या पॉलिटिकल बयान है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? और क्या ऐसा आश्वासन भारत ने दिया है? अगर दिया है तो इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए और ये भारत की जनता को बताना चाहिए एमईए की तरफ से कि भारत एक कॉम्प्रोमाइजिंग कंट्री नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है अपनी संप्रभुता के साथ, अपने सम्मान के साथ। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखिए, हम ये तो मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एवे टैवे बहुत सारे बयान देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर ये बात कह रहे हैं कि मुझे भारत के प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके ये कहा है, फ़ोन पर बातचीत के दौरान कहा है कि अब वो रशिया से तेल नहीं खरीदा जाएगा, तो इट मीन्स कुछ तो कहा होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ तो हुआ होगा या कोई तो बात होगी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? इस बात को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ज़रूर स्पष्ट करना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।